नमस्कार, न्यूज़ रंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। 24 सितंबर को लद्दाख में उग्र आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में लद्दाख के निवासी कम थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के दोडा और नेपाल से अधिक आंदोलक लाए गए थे। उनका उद्देश्य हमले कराना ही था, जिन्होंने भाजपा कार्यालय पर धावा भी बोल दिया। पुलिस की गाड़ियां जलाई गई और लद्दाख को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई। इस आंदोलन में 4 लोगों की मौत हुई और 70 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर नेपाल के और दोडा के हैं। इस आंदोलन को लीड करने वाले सोनम वांगचुक को प्रोवोकेटिव स्पीच देने, आंदोलकों को उकसाने और नेपाल जैसे हालात निर्माण करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दौरान लोगों में अब भी सवाल है कि क्या सोनम वांगचुक की मांगे वैध थी? क्या सोनम वांगचुक भरोसे के लायक है या इसके पीछे कोई राजनीति है? या फिर सोनम वांगचुक भी अनेकों आंदोलन जीवियों की तरह विदेशी ताकतों से मैनेज्ड है, विदेशी ताकतों की कठपुतली है? अगर सवाल इतने हैं तो सामने जवाब भी होंगे। जरूरत है तो हमें डॉट्स कनेक्ट करने की। सोनम वांगचुक लाइमलाइट में आए एक मूवी 3 इडियट्स के बनाए जाने के बाद। ये मूवी उनसे इंस्पायर होकर बनाई गई थी, कहा जाता है। जो चीनी गिनी चुनी फिल्मों को ही अपने देश में दिखाते हैं, उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म को अपनाया, अपने लोगों में खूब सेलिब्रेट भी किया। इस फिल्म के कुछ सालों में लोगों को फुंगसुक वांगडू असल में कौन था ये बताया जाने लगा। सोनम वांगचुक को और भी प्रसिद्धि मिली। 2018 में उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। नोबल और मैग्सेसे जैसे अवार्ड्स जिन्हें मिलते हैं, उनके कुछ डीप संबंध होते हैं। यह अवार्ड अरविंद केजरीवाल, आग्नेस गॉन्स बोयानजियू यानी मदर तेरेसा को मिल चुका है। ये उन्हें ही मिलता है जिनके घोर वामपंथियों के साथ इंटरेस्ट होते हैं या फिर जो खुद घोर वामपंथी होते हैं। 3 इडियट्स फिल्म में दिखाया गया कि फुंगसुक वांगडू के पिता एक सामान्य माली थे और उनका बेटा पढ़ने में रुचि रखता था, इसीलिए वो बीटेक तक किसी और के नाम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और किसी अमीर लड़के के नाम से वो इंजीनियर बनता है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है, क्योंकि लोग 3 इडियट्स की कहानी को वांगचुक के जीवनी की कहानी समझते हैं। उन्हें लगता है कि वांगचुक का सफर भी काफी संघर्ष भरा रहा होगा। वास्तविकता में सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री तक रह चुके हैं। 24 सितंबर को जो उग्र आंदोलन दिखा, उसके पीछे वांगचुक और उनके आंदोलनों की मांगे भी लगातार बढ़ रही थी। लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में डाला जाए, ऐसी उनकी मांग थी, जैसा कि भाजपा ने वादा भी किया था। अर्थात यहाँ पर लोगों को अपनी सरकार खुद चलाने के अधिकार मांगे जा रहे थे। ये सुनने में वैध मांग लग रही है, लेकिन आंदोलकों को बखेड़ा करने की खुजली थी, इसीलिए उनकी मांगे और भी बढ़ी, जिसमें नौकरी से लेकर पर्यावरण तक हर चीज की मांग होने लगी। वास्तविकता यह है कि पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या केवल 3 लाख है। चीन से सटे इतने कम जनसंख्या वाले प्रदेश को राज्य का दर्जा देना भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए घातक भी हो सकता है। इसीलिए सरकार ऐसा फैसला लेने से पहले कुछ स्टडी करना चाहती है। अभी तक लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला नहीं गया है, लेकिन उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं 6 शेड्यूल के अनुसार ही है। लद्दाख रीजन को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ही चलाती है। 3 लाख लोगों के लिए कोई असेंबली तो नहीं खोली जा सकती, वरना मुंबई के भांडुप की जनसंख्या भी इससे ज्यादा है, वो भी कल को राज्य मांगने लग जाएंगे। अब कुछ जानकारी ऐसी है कि कल सोनम वांगचुक का SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इस नाम का NGO भी बैन किया गया है। लेकिन इसे बैन करने से पहले एक शो कॉज नोटिस दी गई थी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था कानून से बाहर जाकर काम करता है तो सरकार उससे सवाल कर सकती है कि आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अगर हो तो भारी जुर्माना या फिर बैन भी लगाया जा सकता है। ऐसी ही शो कॉज नोटिस सोनम वांगचुक को 20 अगस्त को थमाई गई थी, जिनमें साफ तौर पर पूछा गया था कि आपको विदेश से पैसे मिल रहे हैं, बताइए आप पर बैन क्यों न लगाया जाए। दूसरा नोटिस 10 सितंबर को आया और इन नोटिस को नजरअंदाज करते हुए वांगचुक उसी दिन धरना देकर बैठ गए। लेह, लद्दाख, कारगिल, इन जिलों में लोकल नेताओं के अनुसार ही काम किया जा रहा है और लद्दाख को ऑटोनॉमी बहाल करने के लिए नेताओं से सरकार की बातचीत जारी है। इसी फैसले के आने वाले 10 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होनी थी। उससे पहले 25 और 26 सितंबर को एक बैठक होनी थी और सोनम वांगचुक के कहने पर उग्र आंदोलन हुए 24 सितंबर को, यानी एक दिन पहले।
आंदोलन और हमले प्री प्लान होने का ये सर्कमस्टेंशियल सबूत है। अगर आप सोनम वांगचुक के पुराने वीडियो खंगालने पर आपको दिखेगा कि जेन जी के नाम पर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुए आंदोलनों को भारत में वो दोहराना चाहते थे, उसे युवा क्रांति का नाम देना चाहते थे। लद्दाख में भाजपा कार्यालय ही जलाए गए। उसे जलाने की अगुवाई में कांग्रेस काउंसिलर फुत्सुंग तांजिन सेपाक भी नजर आए और दिन भर जेन जी के आंदोलन की खबरें चलाई गई, जो राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप की आड़ में करवाना चाहते थे। लद्दाख के दंगे एक ट्रेलर था, भारत सरकार के लिए एक इशारा था। राहुल गांधी इस देश के साथ क्या करना चाहते थे, इसकी एक झलक थी। इस आंदोलन के पीछे और भी देश हो सकते हैं, उनके भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये जरूर हम आपके सामने अगले वीडियो में लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके पीछे आखिर कौन सा देश था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।